वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज द डे 4 ऑफ आवर एआई एजेंट सीरीज। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एनटेंस के फीचर और उसके इंटरफेस को सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाली वीडियो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देख लो, फिर आप इस वीडियो पर आओ। देखो, ये पूरी सीरीज बिगिनर के लिए डिजाइन की गई है क्योंकि अभी हम बेसिक से चीज़ें बिल्ड करना सीख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पर हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और आगे चल के जब हम एडवांस एआई वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तब आगे जाके आप ज्वाइन कर लेना। देखो, आज की वीडियो में हम नोट टाइप समझेंगे कि नोट क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्टली में कैसे वर्क करते हैं, ये सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि आने वाली 3 से 4 वीडियो में हम अपनी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक कंप्लीट एआई एजेंट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, मैं चाहता तो देखो अभी आपको एआई एजेंट सिस्टम बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी को कन्फ्यूजन बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिले चीज़ों की। इसलिए पहले हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर एडवांस चीज़ें हमको सिंपल लगेंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और आज का टॉपिक समझते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, एफबी ऑटोमेशंस। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, इसकी वर्क स्पेस की हायरार्की क्या होती है। हमने ये भी समझा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। ठीक है, नोट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी थी। प्रोजेक्ट के अंदर हमने एफबी ऑटोमेशन एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर हमने वर्क फ्लो 1 एक क्रिएट करा था, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा एडिटर है, एग्जीक्यूशन है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वर्क फ्लो के अंदर जब हम ऐड फर्स्ट स्टेप करते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप के नोड्स देख सकते हो। ये सारे नोड होते हैं। ठीक है, ये सारे नोड टाइप्स होते हैं। इन सारे नोड टाइप को यूज़ करके हमारा एक वर्कफ्लो क्रिएट होता है। लेट सपोज मैं ट्रिगर नोड पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हारा देखो ये ट्रिगर नोड यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह के नोड होते हैं, इनको सबको हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम ऑन ऐप इवेंट पे क्लिक करते हैं तो ये तुम्हारे एक्शन नोड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं समझाऊंगा आपके लिए। देखो कितने सारे हैं तुम्हारे, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो ऑन शेड्यूल वाले हैं। तो ये सारे नोड कैसे काम करते हैं, क्या रोल होता है उनका, क्योंकि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली एआई एजेंट बिल्ड करने से पहले कि नोड कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्टली में किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से ये एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी एक प्रेजेंटेशन पे। देखो, ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए हमें 5 टाइप्स ऑफ नोड की जरूरत पड़ती है। वो तुम्हारे नोड कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम प्रेजेंटेशन में समझ रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल भी जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली में हमें इसको कैसे यूज़ करना है। Nodes are building block of the automation. Each node perform a specific role and when connected in the right sequence. ठीक है, ट्रिगर नोड होता है तुम्हारा, एक एक्शन नोड होता है, यूटिलिटी नोड होता है, कोड नोड होता है, एडवांस एआई वाला नोड होता है। ठीक है, सो बेसिकली ट्रिगर नोड क्या होता है, एक्शन नोड क्या होता है, यूटिलिटी वाले नोड कौन से होते हैं, कोड नोड कौन से होते हैं, एडवांस एआई वाले नोड कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। अभी हमें थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली में क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये हमारे लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तुम्हारा एक ट्रिगर नोड होता है, द वर्क फ्लो स्टार्टेड, मतलब तुम्हारा जो वर्क फ्लो होता है वो तुम्हारा ट्रिगर नोड से स्टार्ट होता है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम एक स्कूल्स का एग्जांपल लेते हैं इन सबको समझने के लिए, जितने भी नोट्स हैं। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, फिर उसको हम प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे मान लो स्कूल्स में बेल मास्टर है, वो एक रिंग बजा रहा है। ठीक है, तो जब वो रिंग बजा रहा है तो सब बच्चे आ गए, सारे टीचर तुम्हारे स्कूल्स में आ गए हैं। अब जो बेल मास्टर है उसने रिंग बजाई कि मतलब 8 AM बजा, तो भाई सबको मालूम चल गया कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो वेट फॉर द इवेंट, मतलब कि तुम्हारा जैसे बेल बजी तो वो वेट कर रहा है फॉर द इवेंट, मतलब इवेंट होने के लिए वेट कर रहा है। तो कीप लिसनिंग फॉर द कंडीशन। ठीक है, तो मतलब मालूम चला हमारे लिए, उसने वेट करा इवेंट का और सब लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, रिसीव इनपुट। ठीक है, डिटेक्ट व्हेन इवेंट हैपनिंग, न्यू ऑर्डर, फॉर्म सबमिशन, शेड्यूल। सो बेसिकली ऐसे फॉर एग्जांपल कि हमने वर्क फ्लो में क्या करा, न्यू ऑर्डर आया, कोई नया ऑर्डर आया, कोई फॉर्म सबमिट हुआ, कोई शेड्यूल ट्रिगर, कोई शेड्यूल करा हमने तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमारा वर्क फ्लो हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट वर्क फ्लो, प्रोसेस सिग्नल टू द नेक्स्ट नोड, फिर क्या हुआ, उसने प्रोसेस कर दिया
सिग्नल नेक्स्ट नोड के लिए, नेक्स्ट नोड के लिए बता दिया कि हाँ भाई अब ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं what it does basically. A trigger is like a school bell. It stays silent until the right time comes. As soon as the bell rings, everyone knows it is time to start the day. And the other nodes, teacher, monitor, students begin their work. मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मान लो कि ट्रिगर नोड ने क्या करा, बेल बजी, ठीक है। अब बेल बजते ही सब स्टूडेंट्स टीचर सब क्लास में आ गए, ठीक है। काम तुम्हारा स्टार्ट हो गया, सबको मालूम चल गया कि भाई हाँ, टीचर को मालूम चल गया कि मेरा पढ़ाने का काम स्टार्ट हो गया, जितने भी टीचर्स थे बच्चे अपने आराम से बैठ गए, तो ठीक है, तुम्हारा ये ट्रिगर नोड हो गया। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा न्यू ऑर्डर आया, फॉर्म सबमिट हुआ, ठीक है, तुम्हारा शेड्यूल है, तो ट्रिगर जैसे तुम्हारे बहुत से तरह के तुम्हारे ट्रिगर होते हैं, तुम्हारे जैसे तुम्हारा फॉर्म वाला ट्रिगर होता है, तुम्हारा शेड्यूल ट्रिगर होता है, ठीक है, तुम्हारा ऑन चैट वाला ट्रिगर होता है। तो ये तुम्हारे ट्रिगर टाइप्स होते हैं, ये अभी हम जानेंगे प्रैक्टिकली। एक्शन नोड, द टास्क परफॉर्मर रिसीव सिग्नल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ट्रिगर, मतलब उसको ट्रिगर से नोटिफिकेशन मिला, ठीक है, फिर इसने अपना काम चालू करा, ठीक है। प्रोसेस रिक्वेस्ट पेपर टू डू द टास्क, मतलब मान लेते हैं कि तुम्हारा जो एक्शन नोड है इज लाइक ए टीचर, ठीक है, उसको इंडिकेशन मिला, वर्कफ्लो तुम्हारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, बेल बजी तुम्हारी, टीचर क्लास में आया, उसने अपना काम दिया, इट्स काइंड ऑफ कि एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूट टास्क कंप्लीट असाइंड जॉब, उसने अपना अपना काम दिया बच्चों के लिए भाई कि ये काम करना है, इंग्लिश का काम करना है, मैथ का काम करना है, सबको अपने अपना होमवर्क दिया उसने मतलब अपना टास्क परफॉर्म करा, ठीक है। सो व्हाट इट डज एग्जैक्टली, an action is like a teacher. Once the bell is ring, the teacher begins the class. They actually do the main job, teaching math, English, science. Just like a action note, send email, update sheets or perform tasks. मतलब भाई उसने क्या करा, सीट में अपडेट करा, ठीक है, ईमेल को सेंड करा, ठीक है, परफॉर्म करा टास्क के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ एक्शन नोड। तुम्हारा तीसरा आता है तुम्हारा यूटिलिटी नोड, द ऑर्गेनाइजर, द डेटा हेल्पर। सो फॉर एग्जाम्पल कि जो टीचर है, टीचर ने तुम्हारा टास्क दिया, ठीक है, अब टास्क देने के बाद में टीचर का काम खत्म हो गया, वो चला गया। अब इट्स लाइक ए यूटिलिटी नोड क्या होता है, हेल्पर नोड होता है। जैसे स्कूल में तुम्हारा मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर क्या करता है भाई, उसने टास्क टीचर ने दिया, सब कुछ काम असाइन हो गया, वो कॉपी कलेक्ट करेगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखेगा, सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, तो इट्स काइंड ऑफ यूटिलिटी नोड, तुम्हारा हेल्पर नोड होता है। तो बेसिकली क्या है, रिसीव डेटा गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड से मतलब तुम्हारा एक्शन नोट से उसे मालूम चला कि ये मतलब टीचर से मालूम चला ये सब काम हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्म मतलब क्लीन फिल्टर मर्ज द डेटा, मतलब ये एनएटन की भाषा में आ गया। उसने क्या करा, ये बेसिकली क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, सिंप्लीफाई करता है, ईजी करता है, जिससे कि हमारा काम आसान हो, ठीक है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना रहे। फिल्टर करता है, मर्ज डेटा, ठीक है। पास डेटा फॉरवर्ड मतलब सेंड नीड डेटा टू द नेक्स्ट नोड, फिर यहाँ से हमारा डेटा नेक्स्ट नोड के लिए जाता है। What it does exactly, a utility node is like a class monitor. The monitor does not teach, but they help organize things, collecting homework, arranging benches or writing name on the board. Utility node also does not do the main work, मतलब वो अपना मेन काम, मतलब उसका मेन काम करना क्या है, एग्जैक्टली में मेन काम नहीं करता है वो, बस वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। बट प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो एवरीवन रन्स स्मूथली, मतलब उसका काम क्या, बस हेल्प करना। मेन काम उसका ये नहीं है कि मतलब उसने बस काम खत्म कर दिया, नहीं, वो बस हेल्प कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज मान लो कि तुम्हारा एक्शन नोट से डेटा आया तुम्हारा सीट में, ठीक है, सीट में तुम्हारा डेटा आया। अब भाई वो डेटा कैसा है, मैसी है, गंदा है, कैसा है, ठीक है, उसको ठीक करना है ना, तो ये तुम्हारा हेल्प करते हैं, उसको क्लीन करते हैं कि उसको प्रोसेस करने में हमारे लिए बहुत ही ईजी रहे, हम ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, जिससे कि हमारा वर्क फ्लो बहुत अच्छे से चले, ठीक है। ये पूरा इनका काम होता है। कोड नोट, द प्रॉब्लम सॉल्वर, द स्मार्ट ब्रेन, ठीक है। राइट कस्टम लॉजिक मतलब आप कोड नोट से को यूज़ करके लॉजिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारा वर्क फ्लो है उसको एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट योर मेन मिनी प्रोग्राम विद जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। प्रोसेस डेटा फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली हाउ यू नीड इट, तुम्हारा यूटिलिटी नोड से डेटा आ गया, ठीक है, सेफ इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली हाउ यू नीड इट, मतलब जैसा कि तुमको एग्जैक्टली में चाहिए, तुम्हें डेटा जैसे तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें तुम्हें कोड नोट हेल्प से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है।
एक्सटेंड वर्कफ्लो पावर, ऐड कैपेबिलिटीज बियॉन्ड व्हाट स्टैंडर्ड नोड ऑफर, मतलब जो स्टैंडर्ड नोड है हमारे N10 के अंदर, ठीक है, जो कैपेबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, तो कोड नोड क्या करता है, उसको और इनहेंस कर देता है, ठीक है। सो ये जैसे कह रहा है ना, ऐड कैपेबिलिटीज बियॉन्ड व्हाट स्टैंडर्ड नोड ऑफर्स, मतलब जो स्टैंडर्ड नोड हमारे हैं, जो प्री बिल्ड नोड हम यूज़ कर रहे हैं हमारे N10 के अंदर, तो ये बेसिकली कोड नोड क्या करता है, इसको यूज़ करके हम उसको और पावरफुल और एनहेंसमेंट बना सकते हैं। सो व्हाट इट डज एग्जैक्टली, ए कोड नोड इज लाइक ए स्मार्ट स्टूडेंट इन द क्लास व्हेन ए टफ प्रॉब्लम कम्स अप that other cannot solve. The student use intelligence to find the answer. Similarly, the code nodes let you apply logic, custom rules, solve complex tasks that normal node cannot handle. ऐसा मान लो तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, मान लो वो तुम्हारा कोड नोड है, उसको तुम यूज़ करके और इन्हेंस कर सकते हो अपनी चीज़ों के लिए, ऐसे मान लो। फिर अब तुम्हारा आता है एडवांस एआई वाला नोड, द स्पेशलिस्ट वन, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स टास्क मैनेजर, हैंडल स्पेशल सिनेरियो, स्टेप इन द वर्कफ्लो, रिक्वायर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए तुम्हारे ये काम में आता है, ठीक है। कनेक्ट बियॉन्ड स्टैंडर्ड, कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एपीआई, एआई सर्विस और सिस्टम नॉट कवर्ड बाय बेसिक नोड। इसे तुम्हारा एग्जांपल बताऊं तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जेमिनी का एलएलएम हो गया तुम्हारा, ठीक है, ओपन एआई का हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा क्लाउड का हो गया, तो ये सारे तुम्हारे होते हैं एडवांस एआई वाले नोड, ठीक है। What it does exactly, an advanced node is like a principal of the school. The principal does not handle everyday lesson but take charge in important or unusual cases, approving leaves, managing emergencies or coordinating with the parents. In the same way, advanced node manage high level or special cases in the workflow, ensuring everything stay under control. ठीक है, तो तुम्हारे ये एडवांस एआई वाले तुम्हारे नोड होते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारा प्रिंसिपल। सो भाई लोगों, ये सब समझ में आ गया क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती है। मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है ये सारी चीज़ें। देखो, इन सब नोड को यूज़ करके हमारा एक ऑटोमेशन एम्प्रायर बनता है, ठीक है। सो या ये सारे नोड कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी जानेंगे, क्योंकि लेकिन हमारे लिए प्रेजेंटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए चीज़ों को समझना कि एग्जैक्टली में चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसमें हम अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि एग्जैक्टली में सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, कैसे हर चीज़ कहाँ पे क्या काम कर रही है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि तुम्हारा एक एडवांस एआई वाला नोड होता है, ट्रिगर वाला नोड होता है, यूटिलिटी नोड होता है, कोड नोड होता है, ठीक है तुम्हारा, और एक्शन नोड होता है। ये सारे तरह के तुम्हारे नोड होते हैं। सो देखो, अभी हमने ओवरव्यू देखा है, ठीक है, आगे चल के सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कहाँ हमें यूज़ करना है, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें कैसे काम करती है एग्जैक्टली। सारे नोड्स को अभी प्रैक्टिकली देखना इम्पॉसिबल है, तो हम कुछ नोड्स के बारे में अभी जानेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा यूटिलिटी नोड हो गया, तुम्हारा एक्शन नोड हो गया, तुम्हारा ट्रिगर नोड हो गया, इसके बारे में है एक हम छोटा सा एग्जांपल के साथ में अभी ट्राई करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश करो। मैं सिंपल तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे हमारी कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसको और सिंपल तरीके से समझाने के लिए। देखो, अब हम इन नोट्स के लिए अपने वर्क स्पेस में N10 में चलते हैं और देखते हैं ये नोट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका पर्पस क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, तो यहाँ पर जब हम ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो तुम्हारे यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ तुम्हारे नोड आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा ट्रिगर मैनुअली है, ऑन ऐप इवेंट है, ऑन शेड्यूल है, ऑन वेबहुक कॉल है, ऑन फॉर्म सबमिशन है, तो ये तुम्हारे नोड होते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ नोड्स के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ट्रिगर नोड हो गया, एक्शन नोड हो गया, तुम्हारा यूटिलिटी नोड हो गया, इनके बारे में थोड़े थोड़े एग्जांपल जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सो मैं ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, लेट सपोज मैं ट्रिगर मैनुअल पे क्लिक करता हूँ। सो अब ये तुम्हारा जो नोड है, ठीक है, ट्रिगर मैनुअली, मतलब ये टेस्टिंग पर्पज से यूज़ करा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है एग्जीक्यूट स्टेप, इससे तुम्हारा ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा डीएक्टिवेट, आप इसको डीएक्टिवेट कर दोगे, नहीं चलेगा ये, इससे आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 3 डॉट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, ओपन, इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से।
एग्जीक्यूट स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको रीनेम कर सकते हो आप, इसका नाम बदल सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इसकी जगह आप दूसरा कोई नोड यहाँ पर ला सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इसके लिए। टाइड अप वर्क फ्लो मतलब जैसे मल्टीपल तुम्हारे वर्क फ्लो हैं, टाइड अप वर्क फ्लो तो तुम्हारे एक सीक्वेंस में तुम्हारे अरेंज हो जाएंगे। कन्वर्ट नोड टू द सब वर्क फ्लो, ठीक है, मतलब तुम्हारा मल्टीपल नोड है वो एक सब वर्क फ्लो में अरेंज हो जाएंगे। क्लियर सेक्शन डिलीट वाला ऑप्शन है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज आउटपुट डेटा, मतलब जब इसको आप ऑन कर दोगे, ठीक है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ डेटा तुम्हारा वो तुम्हें देगा, ठीक है। इसको मतलब जैसे मान लो तुम्हें डेटा नेक्स्ट नोड के लिए कुछ ना कुछ डेटा देना है तो तुम इसको ऑन कर सकते हो। एग्जीक्यूट वंस मतलब ये एक ही बार तुम्हारा रन होगा। रिट्राई ऑन फेल मतलब तुम्हारा वर्क फ्लो है, तुम्हारा फेल हो जाता है तो वो फिर भी रिट्राई करेगा ऑन फेल होने पर भी। यहाँ पर ऑन एरर वाला ऑप्शन है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉप वर्क फ्लो है, कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट, तो मतलब तुम्हारा वर्क फ्लो में लेट सपोज मान लो कोई एरर आई है तो क्या करता है उसको वो इमीडिएटली स्टॉप कर दे, अगर हम स्टॉप वर्क फ्लो यूज़ करेंगे तो, ठीक है। कंटिन्यू मतलब कोई एरर आई है फिर भी वो कंटिन्यू चलाता रहे उस वर्क फ्लो के लिए। प्रेस एरर बैन एज एन आइटम इन रेगुलर आउटपुट, ठीक है। कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट मतलब कोई एरर आई है उसको कंटिन्यू रखे और यूजिंग एरर आउटपुट मतलब उस आउटपुट एरर को भी स्टोर करे साथ में, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं। डिस्प्ले नोट इन वर्क फ्लो, अब यहाँ पर क्या है, नोट में आप लेट सपोज आप दे सकते हो, लेट सपोज मैं नोट्स में लिखता हूँ दिस इज माई टेस्टिंग नोड। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होगा डिस्प्ले नोट इन फ्लो, तो बेसिकली क्या होगा, ये देखो तुम्हारा यहाँ पे नोड के नीचे लिख के आ गया दिस इज माई टेस्टिंग नोड, ठीक है। अब मतलब समझने के लिए कि किस पर्पज से आपने बनाया था इसलिए आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो वैन क्लिक एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दिख रहा है ना, आप इसको भी रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करोगे, ओनली अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप केवल एग्जीक्यूट वर्कफ्लो लिखो और यहाँ पर आपको अगर बैक जाना है ना तो यहाँ पर आप ऊपर जो दिख रहा है ना इसके यहाँ पे क्लिक करो ऊपर, अब बैक चले जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। इसको अभी हम क्लिक करते हैं और नोट्स के बारे में जानते हैं। अब तुम्हारा आता है ऑन ऐप इवेंट वाला नोट। ऑन ऐप इवेंट वाला नोट अभी हम बाद में देखेंगे, इसी में इसका एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। अब तुम्हारा आता है ऑन शेड्यूल वाला टिकर, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। शेड्यूल टिकर बेसिकली क्या है, लेट सपोज आपने कोई वर्कफ्लो बनाया, वर्कफ्लो आपको डेली रन करना है या हर एक घंटे में रन करना है, हर 2 दिन बाद रन करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पैरामीटर दिस वर्कफ्लो विल रन ऑन अ शेड्यूल यू डिफाइंड हियर वंस यू पब्लिश इट फॉर टेस्टिंग। यू कैन ऑल्सो ट्रिगर इट मैनुअली बाय गोइंग बैक टू द कैनवास एंड क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, ठीक है, सिंपल। ट्रिगर रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ट्रिगर इंटरवल दे रखा है कि मतलब आपको डेज में चलाना है, हावरली चलाना है, वीक्स में चलाना है, मंथ में चलाना है, सेकंड चलाना है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। लेट सपोज डेज बिटवीन ट्रिगर्स मतलब कितने दिन का गैप रखना चाहते हो आप ट्रिगर को चलाने के लिए, लेट सपोज 1 दिन का, 2 दिन का, ठीक है, 3 दिन का, तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मस्ट बी रेंज इन 1 से 1 से 31 तक, क्योंकि 1 से हमारे 31 दिन होते हैं एक मंथ के अंदर, ठीक है, तो इसलिए मस्ट बी इन रेंज 1 to 31। ट्रिगर एट हावर्स मतलब अब मिडनाइट पे आपको चलाना है या भाई फिर 1 बजे 2 बजे, ठीक है। सारी टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। 2 PM पे, 3 PM पे, 4 PM पे, तो यहाँ पे ये आप ऐड कर सकते हो। लेट सपोज 4 PM पे हमें रन करना है। ट्रिगर एट मिनट्स मतलब कितने मिनट में रन करना है, लेट सपोज मैं 30 मिनट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ या फिर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो क्लिक करता हूँ। ये प्रॉब्लम आया, क्यों आया, ओके, डेज बिटवीन हमने चूज ही नहीं करा यहाँ पर, इसलिए वो इनवैलिड इंटरवल्स दिखा रहा है। अब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। अगर अब देखो इस पर हम क्लिक करते हैं
तो देखो इसने आउटपुट में कुछ ना कुछ डेटा दिया है, ठीक है। इसने टाइम स्टैम्प दिया है, रीडेबल डेटा दिया है, टाइम दे दिया, डे ऑफ वीक दे दिया कि सैटरडे को रन कराए, ईयर दे दिया, मंथ दे दिया, डे ऑफ मंथ दे दिया कि कौन सा डे है आज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, ठीक है। ये तुम्हारा शेड्यूल ट्रिगर इस तरह से काम करता है। सो इस तरह से हमें शेड्यूल ट्रिगर यूज़ करना है। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ऑन बैबुक कॉल वाला ट्रिगर देखते हैं, रन द वर्कफ्लो ऑन रिसीविंग एन HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये हमको कब यूज़ करना होता है कि लेट सपोज आपको N10 के अंदर किसी वेबसाइट से डेटा लेकर आना है, ठीक है, और आप चाहते हो आपका जब डेटा आए तब ये वर्कफ्लो हमारा रन करे, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो बैबुक वाला। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जब हम यूज़ करेंगे रियल टाइम में तब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको भी लेकिन थोड़ा इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये जो सब वो चीज़ होती है ना, ये पूरा ब्रेन होता है एक तरीके से। जो जो आप इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप यूज़ करोगे, ठीक है, वो उस तरह से ये तुम्हारे नोट्स तुम्हारे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टेस्ट URL है, प्रोडक्शन URL है, देखो HTTP मेथड्स है, गेट है, हेड है, पैच है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कब हमें गेट यूज़ करना है, कब हमें हेड यूज़ करना है, कब हमें पोस्ट यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊँगा कि एग्जैक्टली में ये मेथड कैसे काम करते हैं। अभी के लिए मान लो कि अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। पाथ है, लेट सपोज मैं पाथ अगर चेंज करता हूँ, देखो हमारा वो ऊपर का URL भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे टेस्ट सौरभ लिख के आ गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि बेसिक ऑथेंटिकेशन है, हेडर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि बैबुक के लिए राइट सिस्टम ही एक्सेस करे, ठीक है। रिस्पॉन्ड, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे तो आपको सेम वही सेटिंग मिल जाएंगी जैसा कि हमने पिछली बारे में देखा था, ठीक है। ये इस तरह से यूज़ होता है बैबुक वाला। नेक्स्ट, इसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन वाला नोड है, तो बेसिकली ये नोड कब यूज़ आता है, N10 ने क्या करा है, खुद का फॉर्म सबमिशन फॉर्म दे दिया है, ठीक है। लेट सपोज आपने गूगल फॉर्म देखा होगा, ठीक है। आप गूगल फॉर्म यूज़ करते हो, कस्टमर लोगों का डेटा वगैरह मंगा सकते हो उस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही N10 में आप खुद का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप इसका यूज़ करके मल्टीपल लोगों का डेटा मंगा सकते हो। ये भी जब फॉर्म कोई कस्टमर फिल करेगा, सबमिट करेगा, तो वो वर्कफ्लो मतलब रन करेगा, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म सबमिशन का, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक नोड होता है। सेम लाइक फॉर्म का टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऐड मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखेंगे बाद में इसके लिए भी। अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। बैन एग्जीक्यूट बाय अनदर वर्कफ्लो। सो ये बेसिकली कब तुम्हें यूज आएगा, लेट सपोज आपका कोई वर्कफ्लो है, ठीक है। आपका वर्कफ्लो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 वर्कफ्लो बना सकते हो। आपने एक वर्कफ्लो बनाया, दूसरा वर्कफ्लो बनाया, आप एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो तब ये काम में आएगा आपके। ऑन चैट मैसेज वाला तुम्हारा नोड है, ठीक है। इसको अभी देखेंगे। व्हेन रनिंग एवोल्यूशन, मतलब आपने जो वर्कफ्लो बनाया है उससे आप एवोल्यूट कर सकते हो इस वाले नोड से, ठीक है। अदर वेस में तुम्हारे ईमेल ट्रिगर है, एरर ट्रिगर है, MCP सर्वर ट्रिगर है, N10। इतना मेरे को अभी इन ट्रिगरों का इतना यूज़ मेरे को पड़ा नहीं है, अगर लगेगा इन फ्यूचर में तो हम यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। ऑन चैट मैसेज वाला ट्रिगर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बैन चैट मैसेज रिसीव, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा काइंड ऑफ कह सकते हैं चैटबॉट तुम्हारा होता है ना, वैसा तुम्हारा ये काम करता है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, मतलब इस चैट को आप क्या पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हो या फिर मेक अवेलेबल इन N10 चैट ओनली, मतलब ये N10 में ही तुम्हारा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में तुम्हारा ऐड फील्ड है, तो यहाँ पर आपको अलाउ फाइल अपलोड्स, मतलब इसको अलाउ कर दोगे तो फाइल भी अपलोड कर सकते हो। अलाउ फाइल माइंड टाइप्स, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स यहाँ पे आप उसके रिस्पॉन्स मोड, तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे बाद में। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग में सेम सेटिंग है जो कि मैंने पहले समझाई थी आपको नोट्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको स्कीमा देखने को मिल जाएगा, टेबल है, जेसॉन है,
ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसको हम कब कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, सो इस पर भी बैक जाते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे इसको रन करना है। अब मुझे इसे रन करना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं मैसेज कर सकता हूं, हाय। ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसने आउटपुट में कुछ दिया है। लेट्स सी, जेसन स्कीमा पे जाते हैं तो देखो इसने सेशन आईडी दी है, एक्शन दिया है और चैट इनपुट दिया है। मेरा मैसेज दे दिया इसने आउटपुट में। ठीक है, हाय, जो मैंने हाय मैसेज कर रहा था वो उसने दे दिया। लेट सपोज मैं दूसरा मैसेज करता हूं, राहुल। देखो इसने आउटपुट में राहुल दे दिया। ठीक है, तो चैट मैसेज क्या है बेसिकली, ये तुम्हारा ट्रिगर नोड हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिगर नोड हो गया। आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, चैट मैसेज। ठीक है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब ये हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ दे रहा है। तो मतलब चैट मैसेज क्या है, आपने चैट करा, वो आउटपुट में राहुल का नाम चला गया। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे चैट मैसेज है, ठीक है, राहुल। मुझे ये हमने ये एक नोड देख लिया हमने। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर नोड हो गया। अब ये राहुल जो नाम आ रहा है, जो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, राहुल है या फिर मान लो मुकेश है। ठीक है, आउटपुट में इसने अब मुकेश दिया। ठीक है, मुझे इसको नाम को स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ ये नाम की मेरी एक लिस्ट बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्शन इन ऐप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्शन इन ऐप पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल नोड्स दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी नोड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर एक्शन वाला, उससे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्रेवो। तो यहाँ पर क्या क्रिएट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, क्रिएट एट्रीब्यूट है। लेट सपोज पे क्लिक करता हूँ, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक्शन वाला, लेट सपोज तुमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस ऐप में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा कोई एक नोड यूज़ करेंगे। मैं बताता हूँ कौन सा वाला। एक्शन इन ऐप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एयर टेबल वाला नोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एयर टेबल में हमारे मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। बेस एक्शन है, रिकॉर्ड एक्शन है। ठीक है, बेस एक्शन में गेट मैनी बेसिस है, गेट बेस स्कीमा है। रिकॉर्ड एक्शन में हमको जो रिकॉर्ड हम टाइप कर रहे हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो मैं क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब क्रिएटर रिकॉर्ड करने पे क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ इस तरह से पैनल दिखाई दे गया। अब एयर टेबल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एयर टेबल क्या है, एक्सेल का रिप्लेसमेंट है। सिंपल तरीके से ये मान लो, जैसे एक्सेल में आप डेटा स्टोर करते हो, रोज कॉलम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से एयर टेबल आप यूज़ कर सकते हो। एयर टेबल एक कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन है तुम्हारा एक्सेल का। ठीक है, आप एक्सेल भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, आप गूगल शीट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एयर टेबल पे आपको रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एयर टेबल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एयर टेबल को आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आप एयर टेबल पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, एयर टेबल में क्या होता है, ये बेस होता है, टेबल होता है। बेस मतलब सीट नेम मतलब तुम्हारा टेबल का नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी मल्टीपल बेस तुम्हारी मेरी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मेरी ये बेस है किस तरह से दिखाई देती है। सो एयर टेबल में कुछ इस तरह से डेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, सिटी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल प्राइस है। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हारा ये बिल्कुल लुक लाइक एक्सेल। ठीक है, कॉलम और रोज की तरह। ठीक है, ये तुम्हारा एक डेटा है, सेल्स डेटा है, ऑर्डर का डेटा है। ठीक है, ऑर्डर डेटा है, सिटी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। ठीक है, इस तरह से तुम अपना एक एयर टेबल में बेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब इसको क्रिएट कर लोगे, अब इसको आपको क्या करना है, अब हमको एन10 से एयर टेबल को कनेक्ट करना है। हमें क्या करना है, एन10 का जो डेटा है हमें एयर टेबल में डालना है। तो कैसे डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो भाई कनेक्शन लगेगा ना। तो कैसे डालेंगे हम,
हम एयरटेबल पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एयरटेबल को लॉगिन करना है। ठीक है, आपको लॉगिन करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल airtable.com पे जाना है, table.com पे जाना है। ठीक है, आप airtable.com पे जाके उनके कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखाई देगी। ठीक है, आपको लॉगिन करना है यहाँ पर। साइन अप फॉर फ्री करने के बाद में आपको 14 डेज का ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, साइन अप फॉर कर दो, आपको 14 डेज का ट्रायल मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर अपना एक बेस क्रिएट कर लो। ठीक है, बेस क्रिएट करने के बाद में आप वहाँ पर क्या करना है, हम कौन सा बेस करेंगे, मैंने अभी के लिए एक सैम्पल बेस बनाया है, बेस बन करके। ठीक है, यहाँ पर आपको नेम और मैसेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा जो यहाँ पर नेम मैं टाइप कर रहा हूँ, वो मेरा नेम इस बेस में आकर रिकॉर्ड हो जाए, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो कैसे करना होगा, वो चीज़ हमें जाननी है। तो हम क्या करेंगे, एयरटेबल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसोर्स है, ऑपरेशन है, बेस है, टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट क्रेडेंशियल, अब ये पूछ रहा है भाई क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल। अब हमारी एग्जैक्टली में चीज़ें इंप्लीमेंटेशन तरफ चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, अब आपको सब चीज़ें तैयार रहना है, चीज़ें समझनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। आप ये चीज़ें स्किप करोगे तो कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, कनेक्शन यूजिंग है, ऑथ 2 है, एक्सेस टोकन है। अभी एक्सेस टोकन क्या है भाई? ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेस टोकन के लिए आपको क्या करना है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, एयरटेबल के टोकन क्रिएशन पे हमको जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे क्या, airtable.com/create/tokens, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जब अपनी मेल आईडी से ओपन करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा है। आप जब यहाँ पर क्रिएट टोकन पे क्लिक करोगे तो आपको पे यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्कोप दिख रहा होगा, आप इस एक्सेस टोकन का नाम दे सकते हो कि टेस्ट ए। ठीक है, यहाँ पे ऐड स्कोप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड ऑप्शन पे, ऐड ए स्कोप पे क्लिक करोगे, बैक टू N10 पे जाओगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेक श्योर यू इनेबल द फ्लोइंग स्कोप फॉर योर टोकन। ठीक है, आपको क्या करना है, data.records रीड को कॉपी करना है, क्लिक करना है, सर्च करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर ऐड स्कोप पे जाना है, फिर N10 पे जाना है, फिर यहाँ आगे वाला कॉपी करना है, data.records.write, इसको क्लिक करना है, इस पे जाना है, सर्च करना है, इसको ऐड कर देना है, फिर यहाँ जाना है, आपको schema.base.read पे क्लिक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर आपको ऐड स्कोप पे क्लिक करना है, आपको फिर सर्च करना है, यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, आपने इतना कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड ए बेस का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड ए बेस पे क्लिक करोगे। अब ये पूछेगा भाई आप कौन से बेस को ऐड करना चाहते हो। ठीक है, अब मैं बेस 1 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरा बेस 1 है, यहाँ पे मेरा बेस 1 है, मैं बेस 1 पे सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट टोकन करता हूँ। अब देखो ये जो टोकन क्रिएट हुआ है इसको आपको कॉपी करना है, N10 पे जाना है, एक्सेस टोकन पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। भाई आपका टोकन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये तरीका होता है एक N10 से एयरटेबल से कनेक्ट करने का। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको समझनी है सिंपल तरीके से। अब आप बैक टू कैनवास पे जाते हैं। देखो अब हमने टोकन ऐड कर दिया, टोकन ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें रिसोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑपरेशंस का ऑप्शन दिखा रहा है। रिसोर्स में जाते हैं तो रिकॉर्ड और बेस, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। ऑपरेशन इसको भी अभी हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब बेस में जाएंगे तो बेस में हमको क्या करना है, बेसिकली बेस में हमको यहाँ पे हमें मल्टीपल बेस दिखाई देंगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बेस क्रिएट करी होंगी मल्टीपल, वो सारी बेस यहाँ पे दिखाई देंगी। तो हमें कौन सी बेस बेसिकली चूज़ करनी है, हमें बेस 1 चूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर बेस 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल पूछ रहा है, अब यहाँ पे टेबल कौन सी, हमें टेबल 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारी टेबल 1 है तो वो ऑटोमेटिकली उसने हमें टेबल 1 दे दी। ठीक है, अब टेबल 1 पे क्लिक करेंगे तो देखो अब यहाँ पर
कह रहा है मैपिंग कॉलम मोड, मैप ईच कॉलम मैनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू टू सेंड। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया, हमने बेस वन चूज़ लिया, हमने टेबल चूज़ कर लिया। लेट सपोज अब बैक जाते हैं, बैक के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एरर का साइन था, वो एरर का साइन चला गया, ठीक है। अब मैं लेट सपोज टाइप करता हूँ राहुल। अब देखते हैं ये जो राहुल नेम है वो हमारे डेटाबेस में आया है नहीं आया है एयरटेबल में। देखो हमारा एक रिकॉर्ड हमारा ऐड हुआ है, बट यहाँ पे नेम तो आया नहीं है। अब ये नेम क्यों नहीं आया ये हमें समझना है, ठीक है। लेट सपोज मैं और फिर से कोई नाम डालता हूँ, लेट सपोज मुकेश। अब देखो देखो हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी हमारा ऐड हो गया। लेट सपोज मैं मल्टीपल नाम डालता हूँ राजीव। देखो एक तीसरा रिकॉर्ड और ऐड हो गया, बट ये यहाँ तो आ नहीं रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं मैसेज तो टाइप कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट में मैसेज भी आ रहा है राजीव, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट तो करा नहीं है। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे नाम डालता हूँ राहुल, मैसेज डालता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। मैंने नेम में डाल दिया राहुल, मैसेज डाल दिया मैंने हाउ आर यू, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ मैसेज राहुल। देखो हमारा ये दोनों टिक मार्क कर गया। एयर टेबल में जाते हैं, राहुल हाउ आर यू। अब हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मैं फिर से कोई नाम डालता हूँ मुकेश, फिर एयर टेबल में चेक करते हैं। अब देखो मैंने टाइप तो नाम मुकेश करा, लेकिन इसने एयर टेबल में क्या हमको राहुल नेम दिया। क्यों दिया ऐसा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एयर टेबल को ओपन करता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा फिक्स्ड और एक्सप्रेशन। ये हमारे बहुत काम का है, ठीक है। फिक्स्ड मतलब होता है कि आप जो भी रिकॉर्ड ऐड यहां पे डाल रहे हो, ठीक ठीक है, तो वो एज इट इज सेम रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में देगा, ठीक है। मैंने तो मुकेश टाइप करा था, लेकिन इसने डेटाबेस में हमें राहुल दिया। वो इसीलिए दिया क्योंकि मैंने यहां पर फिक्स्ड यूज करा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसने हमें यहाँ पे राहुल नेम डेटाबेस में दिया। लेट सपोज मैं बैक जाता हूँ, मैं फिर से कोई नाम ऐड करता हूँ राजीव, ठीक है। ये भी चल गया और ये भी चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, देखो अभी भी इसने राजीव टाइप करने पर भी इसने राहुल और हाउ आर यू ये दोनों मैसेज दिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मुझे चाहिए कि जो मैं नेम बेसिकली टाइप करूं वो मेरा नेम यहां पर आए, ठीक है। लेट सपोज इन सबको डिलीट कर देते हैं, बैक जाता हूं। अब एयर टेबल को ओपन करते हैं। यहां पर बेसिकली मुझे चाहिए कि जो नेम यहां पर आए वो एज इट इज नेम मेरा यहां पर ऐड हो जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रिमूव करूंगा, एक्सप्रेशन पे जाऊंगा। अब ये जो चैट इनपुट दिख रहा है आपके लिए ना, यहाँ पे स्कीमा है, टेबल है, जेसोन है। टेबल बेसिकली हमारे समझने के लिए, ये ड्रैगेबल नहीं है, ठीक है। जेसोन ये हमारे काम का है, हम आगे इसको यूज करेंगे। अभी आपको स्कीमा में जाके यहाँ पर स्कीमा में ये ड्रैगेबल देखो ड्रैग हो जाएगा, इसको उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, ठीक है। मैसेज में अभी एज इट इज ये रहने देते हैं हाउ आर यू। अब मैं बैक जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैं मैसेज करता हूं, लेट सपोज मैसेज करता हूं मुकेश। अब बेस्ट में जाते हैं, एयर टेबल में जाते हैं, देखो मुकेश हाउ आर यू। अब यहां पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड और एक्सप्रेशन में क्या हुआ, फिक्स्ड में हमने बेसिकली जो हम वहां पर नेम डालेंगे एयर टेबल के अंदर वो एज इट इज यहां पर नेम आ रहा है। एक्सप्रेशन वाले में ये हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि हम जो नेम हम चैट में देंगे वो नेम यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा, वो सेम डेटा हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अब मैं टाइप करता हूँ लेट सपोज राजीव। अब मैं टाइप करता हूँ लेट सपोज राहुल। एक नाम और ऐड करते हैं अरविंद, ठीक है। ये देखो
सारे नेम इसने यहाँ पे ऐड कर दिए, राजीव, राहुल, अरविंद। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि अभी हमने ये सीख लिया कि बेसिकली जो डेटा हम यहाँ पास कर रहे हैं वो हमारा एयर टेबल में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जानना जरूरी था। तो एयर टेबल में हमने क्या करा, हमने चैट इनपुट में यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में इसको यूज़ कर लिया और मैसेज में हमने हाउ आर यू लिखा था। अभी ये फिक्स्ड है, इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी मैं इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब बैक जाते हैं। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एडवांस चीज़ थोड़ी सी देखते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने लेट्स सपोज अपनी स्कूल की फीस पेड कर दी है। ठीक है, अब वो फीस क्या है, इस चैट में टाइप करेगा कि माय नेम इज राहुल, फीस पेड। ठीक है, या फिर वो लिखेगा अगर उसने पेड नहीं करी है तो चैट में उसको मैसेज देना माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब एयर टेबल में बेसिकली क्या है कि हमको वो स्टोर करना है कि वो राहुल का नेम आ जाए कि माय नेम इज राहुल, फीस पेड, और स्टेटस, एक स्टेटस का कॉलम बन जाए कि फीस पेड। अगर उसने फीस पेड नहीं करी है तो मैसेज करेगा माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। ठीक है, अब वो एयर टेबल में ऐड हो जाए कि भाई माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड, और स्टेटस में आ जाए फीस नॉट पेड। तो वो हमें कैसे करना होगा, वो एक थोड़ा सा सिनेरियो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज अभी मैं इसके लिए डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मैं चैट में टाइप करता हूँ मैसेज माय नेम इज राहुल, फीस पेड। ठीक है, अब इसने क्या है आउटपुट में हमको मैसेज दिया माय नेम इज राहुल, फीस पेड। ठीक है, अब मुझे क्या है कि अभी जो आउटपुट दिया है कि फीस पेड, ठीक है, लेट सपोज मैं फिर से टाइप करता हूं माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। ठीक है, अब ये मैसेज क्या है हमारा, माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैसेज में ये आया कि माय नेम इज राहुल, फीस पेड, तो वो अलग डायरेक्शन में सेव हो जाए। अगर मेरे पास ये मैसेज आया कि माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड, तो वो मेरा मैसेज एक अलग स्टेटस में ऐड हो जाए। तो वो हमें कैसे करना है, क्योंकि वो तो कुछ भी मैसेज कर सकता है कि स्टूडेंट है कि वो बताएगा ना भाई कि चैटबॉट में कि मेरा नाम राहुल है और मैंने फीस जमा करी है नहीं करी है। तो हमें दो पाथ चाहिए होंगे कि अगर फीस पेड करी है तो वो अलग एंट्री रिकॉर्ड हो, अगर फीस पेड नहीं करी है तो वो अलग एंट्री में रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो वो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नोड का यूज करेंगे। ठीक है, वो नोड बेसिकली क्या है, अभी हमने दो नोड देखे, अभी हमने चैट नोड मतलब ट्रिगर नोड और एक्शन नोड देखा एयर टेबल वाला। अब हम एक और नोड ऐड करेंगे, वो है हमारा यूटिलिटी नोड। ठीक है, अब यूटिलिटी नोड में हम कौन सा नोड यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मुझे मालूम चला कि मेरा ये सिनेरियो है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुझे कौन सा नोड यूज करना है, कौन सा नोड क्या करता है और कौन से नोड से मेरा क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक नोड ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यूटिलिटी नोड क्या होता है कि हेल्पर नोड होता है। ठीक है, जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, वो हेल्प करता है। ठीक है, डेटा को मैनेज करने में। तो मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला नोड है, एक फ्लो वाला नोड है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो नोड ये दोनों ही हमारे कह सकते हैं कि यूटिलिटी नोड है। ठीक है, जो मेरा नोड मैं यूज़ करूंगा, अगर मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूं तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल फिल्टर नोड है, लिमिट नोड है, रिमूव डुप्लीकेट है, स्प्लिट आउट है, मर्ज है। ठीक है, ये सारे नोड हैं। लेकिन अभी जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा फ्लो नोड के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्विच नोड देखते हैं। ठीक है, स्विच नोड, अब ये स्विच नोड एग्जैक्टली में है क्या। ठीक है, लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पर आ गया मोड, रूल्स आ गया। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे आ गई कि वहाँ पर आप क्या ऐड करना है यहाँ पर। तो बेसिकली पहले समझते हैं स्विच नोड करता क्या है। तो देखो स्विच नोड बेसिकली क्या करता है कि लेट सपोज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि स्विच नोड एग्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, लेट सपोज आप मॉल में गए हो। ठीक है, मॉल में आपने शॉपिंग कर ली, आपने ग्रोसरी परचेस कर ली, अब आप पेमेंट करने काउंटर पे गए। ठीक है, तो काउंटर पे बेसिकली आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो, या तो उसको आप कैश में पेमेंट दोगे, या तो आप उसको क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कार्ड से पेमेंट दोगे, मतलब जो सीधे पैसा हमारा अकाउंट में जाएगा। दो तरीके से आप दे सकते हो पेमेंट उसको। ठीक है, तो स्विच नोड बेसिकली सेम वैसे ही काम करता है। लेट सपोज आपने कैश में पैसे दिए तो वो आपको अलग स्टोर कर लेगा, आपने अगर अकाउंट में पैसे दिए तो उसको वो अलग ऐड कर लेगा।
तो स्विच नोट क्या है, बेसिकली ये कंडीशन को डिवाइड करता है। ठीक है, उसने देखा कि भाई अगर अकाउंट में पैसा जा रहा है तो उसको अलग सेव कर ले, अगर कैश में पैसा जा रहा है तो उसको अलग सेव कर ले। ठीक है, तो स्विच नोट भी कुछ सिमिलर वैसे ही काम करता है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, स्विच नोट को ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये इस नोट का पूरा ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो अब हम समझते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू 1 दिखाई दे रहा होगा, वैल्यू 2 दिखाई दे रहा होगा और इज इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो पहले हमारी कंडीशन ये होगी कि लेट सपोज राहुल ने मैसेज करा कि माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। तो मैं चाहता हूँ कि पहली मेरी कंडीशन में वो फीस नॉट पेड वाली जो स्टेटस है वो मेरे एक रो में जाए। ठीक है, सो लेट सपोज यहाँ पर मैं चैट इनपुट पे जाता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अब जो इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इक्वल टू पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब जो मैंने मैसेज करा है और टाइप करा है वो तुम्हारा स्ट्रिंग वाला हो गया। नंबर्स मतलब कोई नंबर में वैल्यू है, डेट एंड टाइम में कोई कॉलम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, कंटेंस यूज़ करना है। अब ये कंटेंस मैंने क्यों यूज़ करा, क्यों, बेसिकली स्विच नोट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि माय नेम इज राहुल है। ठीक है, और उसके आगे क्या है, फीस नॉट पेड। तो कंटेंस क्या करेगा, स्विच नोट क्या करेगा, पूरे मैसेज में से उस वर्ड को ढूंढेगा जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, फीस नॉट पेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टाइप करा कि अगर मेरे मैसेज में आता है कि माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड, तो वो एक डायरेक्शन में मेरा डेटा स्टोर हो जाए। लेट सपोज मैं एक दूसरा और एक रूल ऐड करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे दूसरा अभी तो रूल ऐड करना है कि ना, मैं दूसरा रूल क्या ऐड करना है कि माय नेम इज राहुल, फीस पेड। अगर उसने फीस पेड करी है तो वो एक अलग डायरेक्शन में डेटा जाए मेरा। तो मैं क्या करूंगा, सेम आउटपुट उठाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर इक्वल टू में जाऊंगा, कंटेंस में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज में फीस पेड। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बाकी चीज़ों को। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं मैसेज करता हूँ यहाँ पर, माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब देखो इसने देखो ऊपर ये आउटपुट दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा और 1 आइटम। तो मतलब इसने, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, जो हमने कंडीशन दी थी यहाँ पे हमारी कंडीशन सेव है। अब हमको क्या करना है, देखो अभी ये वाला जो ऊपर का जो देखो लाइन है वो ग्रीन हुआ। ठीक है, मतलब वो डेटा मेरा जो फीस नॉट पेड है वो वहाँ पर गया। लेट सपोज मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ, माय नेम इज राहुल, फीस पेड। देखो अभी मैंने मैसेज करा माय नेम इज राहुल, फीस पेड, मेरा वो आउटपुट जो है नीचे गया। ठीक है, सो मतलब मेरा ये काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है, हमने ये स्विच नोट तो ऐड कर लिया। अब स्विच नोट के बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हमें सेव भी तो करना है ना। तो सेव के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर टेबल। ठीक है, एयर टेबल में हम डेटा इसका सेव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने एयर टेबल में एक बेस क्रिएट कर रखी है दूसरी, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास स्कूल नाम से एक बेस क्रिएट है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। आपको भी ऐसी एक बेस क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, ये बेस हो गई मेरी स्कूल वाली। यहाँ पे फीस स्टेटस मेरा उसका नाम है, टेबल का नाम है। यहाँ पर एक कॉलम है मैसेज और यहाँ पे स्टेटस। इसी तरह आपको एक दूसरी बेस क्रिएट करनी है, वहाँ पर आपको 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, मैसेज और स्टेटस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एयर टेबल ऐड करता हूँ। ठीक है, क्रिएट ए रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कौन सी बेस चूज करेंगे, हम अपनी स्कूल वाली, ये वाली बेस हम चूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्लिक करा, टेबल कौन सी है हमारी, फीस स्टेटस। ऑफ टेबल पे जाते हैं, फीस स्टेटस। ठीक है, फीस स्टेटस। अब देखो यहाँ पर इसने कॉलम पॉपुलेट कर दिए, मैसेज और स्टेटस, जो हमारे यहाँ पर है मैसेज और स्टेटस। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट था, ठीक है, लेट सपोज मेरा यहाँ पे ये टेबल ऐड हो गया। ठीक है, अब सेम मैं क्या करूँगा, इसके लिए क्रिएट करूँगा। ठीक है, फीस पेड है तो उसके लिए भी तो क्रिएट करना है ना। ये हमने इसको क्रिएट कर लिया, फीस नॉट पेड, वो मेरा डेटा इधर जाएगा। फीस पेड के लिए मुझे एक और टेबल यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा। एक्शन मोड में जाते हैं, यहाँ पे एयर टेबल सर्च करते हैं।
ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड पे जाते हैं। सेम यहाँ पर हम बेस चूज़ करेंगे स्कूल वाली, यहाँ पे टेबल हम चूज़ करेंगे सेम फीस स्टेटस। ठीक है, अब देखो मैसेज स्टेटस आ गया। अब मैसेज स्टेटस में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है हमारा, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है चैट इनपुट में, वो उसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और स्टेटस में क्या करना है, फीस पेड। ठीक है, स्टेटस में हमें फीस पेड ऐड कर देना है। मतलब अगर इस मैसेज में हमारा फीस पेड लिख के आया तो वो हमारा इधर चला जाए। ठीक है, अब बैक जाते हैं। अब मैं लेट्स सपोज मैसेज करता हूँ, माई नेम इज राहुल, फीस पेड। अब ये पूरा देखो भाई रन हो गया। ठीक है, यहाँ भी टिक गया, यहाँ भी टिक हो गया, यहाँ पे टिक हुआ। अब देखते हैं एयरटेबल में हमारा रिकॉर्ड ऐड हुआ है नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो गया, माय नेम इज राहुल, फीस पेड, स्टेटस में फीस पेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं सेम, लेट सपोज अब मुझे क्या करना है, मैं टाइप करता हूँ माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब देखो ये आउटपुट इधर गया, फीस नॉट पेड वाला। ठीक है, अब एयरटेबल में जाते हैं, मैसेज देखते हैं, ये क्यों नहीं आया अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर लग रहा है मैसेज में हमने यहाँ पे चीज़ें डाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैट इनपुट में जाएंगे, सेम यहाँ पे ऐड करेंगे और स्टेटस में फीस नॉट पेड। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड है, अभी ये ऐसी जैसे जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ वो एज इट इज़ वहाँ पे जाएगा, बस ओनली मैसेज जाएगा उधर को, फीस नॉट पेड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बैक जाते हैं। अब लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब देखो भाइयों ये रन हुआ। ठीक है, एयरटेबल में जाते हैं, देखो माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं फिर से टाइप करता हूँ माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। ठीक है, अब देखो एयरटेबल में जाते हैं, देखो माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड, स्टेटस फीस नॉट पेड, जो मैंने हार्ड कोडेड वहाँ पे लिखा था। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर फीस पेड वाला जो है स्विच, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिगर ऑन पे हमने मैसेज करा, स्विच नोट पे यहाँ पे उसने कंटेंस करा, अगर मैसेज में इस मैसेज में फीस नॉट पेड है तो उसको अलग सेव करे, इसमें अगर कंटेंस करा फीस पेड है तो अलग डायरेक्शन में देके जाए डेटा। तो यहाँ पर हमने फिर एयर टेबल यहाँ पे हमने ऐड करी, तो एयर टेबल में हमने यहाँ पर जो मैसेज है सेम यहाँ पे डाल दिया और फीस नॉट पेड है वो इधर गया। ठीक है, मतलब ये दोनों हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और लेट सपोज फिर से मैं डालता हूँ माई नेम इज राजीव, फीस पेड। देखो वही फीस पेड वाला मैसेज इधर गया, माय नेम इज राजीव, फीस पेड। ठीक है, लेट सपोज दूसरा मैसेज करता हूँ माय नेम इज बिपिन, फीस नॉट पेड। देखो अभी ये मैसेज इधर गया, एयरटेबल में जाते हैं, माय नेम इज बिपिन, फीस नॉट पेड, स्टेटस फीस नॉट पेड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये काम कर रहा है। लेकिन अब लेट सपोज जो भी हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो बंदा है उसको रिस्पॉन्स भी तो आया ना। अगर उसने मैसेज कर दिया कि माय नेम इज राहुल या माय नेम इज बिपिन, फीस पेड, फीस नॉट पेड, उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। उसको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ लेट्स सपोज मुझसे किसी ने कहा तो मैं कुछ तो रिस्पॉन्स दूंगा ना उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक नोड ऐड करेंगे यहाँ पर, जिससे कि उसको यूजर के लिए रिस्पॉन्स आए। यूजर के लिए आना चाहिए ना कि भाई हाँ थैंक यू, मैंने नोट कर लिया है, आपकी फीस पेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नोड ऐड करेंगे। वो नोड हमें कहाँ मिलेगा, एक्शन इन ऐप के अंदर। एक्शन इन ऐप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं रिस्पॉन्स टू चैट। ठीक है, रिस्पॉन्स टू चैट मतलब नोड क्या करता है, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं रिस्पॉन्स टू चैट पे। ठीक है, यहाँ पर आपको पैरामीटर है, सेटिंग है। ठीक है, वेट फॉर यूजर रिप्लाई, इसको अभी ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज लिखते हैं
फीस पेंडिंग है, प्लीज़ सबमिट योर फीस। ठीक है, बैक जाते हैं। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ, माई नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। देखो यहाँ पे रन हुआ, यहाँ पे रन हुआ, यहाँ पर भी टिक गया, यहाँ फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? ठीक है, प्रॉब्लम इन नोड रिस्पॉन्स टू चैट, रिस्पॉन्स मोड इन द चैट ट्रिगर नोड मस्ट बी सेंड टू द रिस्पॉन्स नोड। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पर एरर दिया। क्यों एरर दिया? ठीक है, इसने ये एरर दिया क्योंकि हमने चैट वाले नोट में यहाँ पर हमें आना है। ठीक है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमको यहाँ पे आना है। यहाँ पे पैरामीटर में ऐड फील्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मोड दिखाई देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स मोड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब बैक जाते हैं, फिर वहाँ पे अब मैसेज करते हैं, माई नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। अब देखो ये चल रहा है। ठीक है, इसने देखो, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको। देखो इसने एयरटेल में ऐड कर दिया, माय नेम इज राहुल, फीस नॉट पेड। स्टेटस में फीस नॉट पेड आ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, फीस पेंडिंग है, प्लीज सबमिट योर फीस। मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब सेम फॉर इसके लिए करेंगे, यहाँ पे फिर जिसम पे जाएंगे, एक्शन इन ऐप पे जाएंगे, रिस्पॉन्स टू चैट वाला नोट सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, इसको अभी ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज करते हैं, यहाँ पे मैसेज करते हैं, फीस नोट कर ली गई है, थैंक यू। ठीक है, बैक जाते हैं। ठीक है, अब मैं मैसेज करता हूँ उसके लिए, माई नेम इज राहुल, फीस पेड। देखो ये भी हमारा रन हो गया, ये मैसेज टाइप कर रहा है, फीस नोट कर ली गई है, थैंक यू। ये हमारा अच्छे से हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है। ये प्रॉपर एआई एजेंट नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको चीज़ें कैसे करनी होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको नोट्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि जिससे आप जब हम एक रियल एआई एजेंट बिल्ड करें तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो यहाँ पर हमने चैट नोड यूज़ करा, यहाँ पर हमने स्विच नोड वाला यूटिलिटी वाला नोड यूज़ करा, फिर हमने एक्शन नोड यूज़ करा, फिर हमने एक्शन नोड यूज़ करा। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज फिर से मैं टाइप करता हूँ, माई नेम इज बिपिन, फीस पेड। ठीक है, ये रन हुआ। ठीक है, एयरटेल में जाते हैं, यहाँ पर इसने ऐड कर लिया, माई नेम इज बिपिन, फीस पेड, स्टेटस में फीस पेड। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे चैट मैसेज यूज़ करा ट्रिगर वाला, फिर हमने स्विच नोड यूज़ करा जो हमारा यूटिलिटी वाला है, फिर हमने एक्शन नोड यूज़ करा, फिर हमने देन अगेन एक्शन नोड यूज़ करा। ठीक है, तो हमारा ये वर्कफ्लो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखो भाई, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब इसको वहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ें फिर सीखेंगे, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नोट्स क्या होते हैं। प्रेजेंटेशन में थोड़ा मैंने आपका टाइम खाया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी था जिससे आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम और प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में एक प्रॉपर हम एक रियल एआई एजेंट बिल्ड करेंगे। तो मिलते हैं फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में।